नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। ये 2026 नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए और आप आपके परिवार वाले सब कुछ स्वस्थ रहे और खुश रहे। लेकिन 2026 में भी अगर आप 2025 के पिछले साल के कुछ ट्रोमा, कोई नेगेटिविटी, जो भी कचरा है वो अगर आप 2026 में लेके आए हैं, उसके साथ एंटर हुए हैं, तो ये साल नया है। आप कहाँ नए हो? ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट है। ये वही सैर आप वहीं जी रहे होगे जो आप पिछले साल जिए होगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले साल के जो भी ट्रोमा है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ छोड़ के इस नए साल में आइए और इस नए साल में कुछ ऐसा नया कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स ढेर सारी खुशियाँ दे दे आपको और आप आपके परिवार के साथ उसी से रह सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गट फीलिंग के बारे में। गट फीलिंग आपने सुना होगा कि गट फीलिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है मैनिफेस्टेशन में। कि गट फीलिंग बेसिक है क्या? तो गट की बात करें तो गट हमारे पेट में होता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट उसे हमारा दूसरा दिमाग ही कहते हैं और ये हमारी साइंटिफिक भाषा में कहें तो ENS एंट्रिक नर्वस सिस्टम है। हम ये सोचते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी की बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इश्यू होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत, हम अगर नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सारी फीलिंग्स हमारी बॉडी में भेज देता है और हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। मैसेज सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को न्यूरोपैथ से भेजता है। लेकिन कभी कभार गट भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजता है और वहाँ से भी फीलिंग्स आती है। इसे हम इनर वॉइस कहते हैं। ठीक है, ये शुद्ध चेतना की आवाज़ होती है जिसे हम अंदर की आवाज़ कहते हैं और यहाँ से सिर्फ एहसास ही होता है, महसूस होते हैं। तो गट फीलिंग ये है। गट हमारे शरीर में बेसिक ये काम करता है कि इसे हम इनर आवाज़ कहते हैं, जो हमारी अंदर की आवाज़ हो, जो बिना लॉजिक, बिना थॉट्स के भी हमें ये कुछ एहसास करा देती है। ठीक है, तो ये है गट फीलिंग। गट फीलिंग की पहचान, कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई इंसान जिसको आप पहली बार देख रहे हो, कभी आपने उसने नहीं देखा, समझ गए, उस इंसान को आपने कभी पहले नहीं देखा, फिर भी उस इंसान के बारे में आपके अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि ये इंसान भरोसे लायक नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हो, आप जा तो रहे हो, कॉन्शियसली जा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ठीक है, चलो काम पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर से ऐसा आपको एहसास होगा कि यार मैं जा तो रहा हूँ लेकिन ये काम आज नहीं होगा। तो ये होती है गट फीलिंग। हर इंसान ने इस फीलिंग्स का एक्सपीरियंस किया और करता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि ये फीलिंग्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड से नहीं, अंदर से इनर आवाज है। कभी कभार हम सिग्नल पे खड़े होते हैं और कोई छोटा बच्चा पैसे मांगने आता है तो उसको देख के हमारे अंदर से ऐसी आवाज आती है, फीलिंग्स आती है कि चल इसको 10 रुपये दे दो, तो हम दे देते हैं। इसमें हम कोई लॉजिक नहीं लगाते, यहाँ पे हमारा कोई थॉट नहीं होता, सिर्फ एहसास आ जाता है कि ये मैं कर लूँ। कोई काम ऐसा होता है कि आप कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो, थॉट के साथ कर रहे हो, लेकिन अंदर से ऐसा होता है कि यार ये काम करता तो हूँ लेकिन मुझे कुछ अजीब लगता है, ये अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये होती है गट फीलिंग्स। तो इसे आप गट फीलिंग्स कह सकते हैं कि ये अंदर से आया है, कोई थॉट से नहीं आया है या कोई कहाँ से नहीं आया है। तो इसे हम गट फीलिंग्स का एहसास कह सकते हैं जो अंदर से हमें महसूस होता है। क्या गट फीलिंग हमेशा सच होती है? 99% गट फीलिंग का एहसास जो होता है वो हमेशा सच होता है। आपकी ज़िंदगी में आपके साथ भी ऐसे कई एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है, कि आप किसी इंसान को देखते हैं और उसे पहली बार देख के आप समझ जाते हैं, अंदर से ऐसा हो जाता है कि ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, लेकिन सब भी लोग उस पर भरोसा करता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो कुछ कर बैठता है, चोरी करता है, ये करता है, तो हम कहते हैं कि देखा, मुझे अंदर से लग रहा था कि ये इंसान सही नहीं है। समझ गए? कभी कभार हम बाहर भी जाते हो तो ऐसा आज काम नहीं होगा
तो हम अगर काम नहीं होता तो आप ये भी कहते कि मुझे आते आते ही लगता था कि आज ये काम नहीं होगा। तो ये लगना जो है, ये जो आपने महसूस कर लिया, वही आपकी गट फीलिंग है। तो हमारी गट फीलिंग्स अब खत्म क्यों होती जा रही है? तो उसके कई सारे कारण होते हैं कि हमारा गलत खान पान, हम जो खाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी। दूसरा, क्या हमारे अंदर डर भरे होते हैं, इस चीज़ का डर, उस चीज़ का डर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में डर भरे होते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ठीक है। हमारे पास्ट के जो कुछ ट्रोमा है वो हमें आगे नहीं आने देते। ये अगर ये सब आपके अंदर भरा है तो आपका गट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपको वो 99% जो सच होता है वो एहसास नहीं कराता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में 99 लोग फेल होते हैं, क्योंकि आपका माइंड, आप विजुलाइज कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स भी आ रही है, लेकिन आपका गट उसमें इंक्लूड नहीं है, वहाँ से कोई फीलिंग्स नहीं आती है। इसीलिए यहाँ से भी फीलिंग्स आनी जरूरी होती है। तो इस गट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो इसके लिए आप रोज मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन, आप सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। इसकी मेडिटेशन के मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, गट कैसे स्ट्रांग होगा। सबसे पहले आप शांति से बैठ जाइए, सुबह या रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। फिर आपका जो ये राइट हैंड है, आपका राइट हार्ट है, उसे अपने दिल पे रखिए और कहिए कि अब मैं तैयार हूं मेरी इनर आवाज सुनने के लिए। आंखें बंद कीजिए और कहिए कि मैं अब तैयार हूं मेरी इनर आवाज को सुनने के लिए। उसके बाद अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं। सिर्फ ये सवाल पूछ के आप शांत हो जाइए, कोई लॉजिकली आंसर को फेस मत कीजिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। शांत रहिए, शांति से ये सवाल पूछते रहिए कि मैं क्या चाहता हूं जिंदगी में, क्या चाहता हूं जिंदगी में। तो आपके अंदर से हल्का सा कोई ऐसा सिग्नल निकल के आएगा। तो ये है आपकी गट फीलिंग, ये आपके गट से आया है। कोई लॉजिकली सबकॉन्शियस माइंड से कोई जवाब मत निकालिए, आप सिर्फ पूछ के शांत हो जाइए सुबह बैठ के कि मैं अब तैयार हूं मेरी इनर आवाज को सुनने के लिए। अब मैं अपने आप से अब आप अपने आप से पूछिए कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं। अब आप शांत हो जाइए, अपने माइंड को शांत कर लीजिए। जब आप यहाँ से नहीं, हमें यहाँ से जाइए, ठीक है। तो आपके अंदर से कोई इमेज आएगी, कोई थॉट्स आएगा या कोई फीलिंग्स आएगी। तो ये है आपकी गट फीलिंग। तो मेडिटेशन से, ये मेडिटेशन करने से, ये टेक्निक करने से आपका गट मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और मैनिफेस्टेशन में यहाँ का माइंड, आपका हार्ट और गट, ये तीनों की हार्मोनी होनी चाहिए, ये तीनों की फीलिंग्स आनी चाहिए, तभी आपका मैनिफेस्टेशन काम करता है। ये सवाल पूछने के बाद आप कुछ जज मत कीजिए, कुछ सोचिए नहीं, बस शांत हो जाइए और सिर्फ महसूस कीजिए कि अंदर से क्या आ रहा है। तो जो अंदर से आएगा वही होगी आपकी गट फीलिंग। तो ये फीलिंग्स आने के बाद आप उसे लिख लीजिए कि मेरे अंदर से क्या आया है, तो वही 99% सही होगा। समझ गए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। गट फीलिंग्स क्या है, वो कैसे काम करती है और हमारी ज़िंदगी में गट का क्या रोल है, मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें ये फीलिंग्स किस तरह से लानी है और हम इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं मेडिटेशन से, ये आज मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड धन्यवाद। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर।